मेहमान है, मैं चाहूंगी राउस क्लास्टर साहब आपसे आगाज करूं। आज 1 घंटे से कम वक्त रह गया। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कराची में भी जिन पर पोलिंग शुरू ही नहीं हो सकी। कई ऐसी जगह हैं जहां मारधाड़ की नजर हो गई। क्या देखते हैं कि टर्नआउट कैसा रहेगा? अभी 1 घंटा जो बाकी है इसमें कितने वोटर्स और आ जाएंगे? एक तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इसमें ये वोटर्स का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 10 करोड़ से तो ज़्यादा ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन कराना और वोटर्स को उनको लेकर जाना, फिर उनका वोट कास्ट करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम है। खुद हम ये वोट कास्ट करते रहे। तकरीबन मेरा ख्याल है आप जब ये बूथ में जाते हो वहाँ से पूरा प्रोसेस लेने में 5-1 मिनट मैक्स, अगर बहुत ज़्यादा ही फास्ट पेस हो तो 5 मिनट्स तो लग जाते हैं। थोड़ा सा मेरी तरह का स्लो हो तो नहीं, अब अगर शी जो है वो थोड़ा सा 10 मिनट भी ले लेते हैं। सो इतने बड़े पैमाने पे या तो टाइम इसका ज़्यादा होना चाहिए था, 5 की बजाय आप 7 तक ले जाते हैं। ये टाइम मेरा ख्याल है 5 बजे वाला अगर मुझसे पूछें ये बड़ा कम टाइम है। और हम देख रहे थे अभी वजह से आपको पता है जी अंधेरा हो जाता है, मौसम सर्दी, हाँ वो भी प्रॉब्लम है, वो ठीक है, पड़ जाती है, लेकिन 10-12 करोड़ का अगर वोटर है जो इतना मुझे मेरा ख्याल है तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब उसको ये वो क्या कि पीसफुल तरीके से करना है। एक तो बड़ी कामयाबी अल्लाह का शुक्र है अब तक कि बहुत बड़ा मेजर कोई वाक़या नहीं सुनने में आया। कोई इस तरह के कोई 1-2 वाक़या आता है, मैं सुन रहा था शायद किसी पे ग्रेनेड से कोई हुआ है, बेचारे को 4 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए और कंडोलेंस है। लेकिन अदरवाइज़ इतना बड़े अगर मुल्क में इतना बड़ा आपके वोटर्स हों, फिर पोलराइज्ड किस्म की आपकी सोसाइटी हो, नक्को नक एक दूसरे के हुए हों और उसका ज़िंदगी और मौत के मसले हमने बनाए हुए हों, इन हालात में फिर भी अगर मुझसे पूछें तो बड़ा एक पीसफुल तरीके से तो चीज़ें हुई हैं। मेरे लिए ये बड़ा अगर ये चीज़ अहम थी कि किसी की इंसानी जान नहीं जानी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना खुदा ना खासा देहातों में स्पेशली हम खुद देहाती में अंदाज़ा है वहाँ पे तो ज़ाती जंगें लड़ के लड़ी जाती है। अब तो शहरों में भी वही हालत हो चुकी है। बिल्कुल, और इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब की तो सारी गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी। वो समझते हैं कि ये बस एक चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है, दिखावा कर रहे हैं। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ये कुछ नहीं सुधर सकता। आप कितना एग्री करते हैं इन तमाम चीज़ों से? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह हमें लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और मुख्तलिफ बयानी और एजेंडे लेके आगे नहीं चलना चाहिए। आवाम को हमें कुछ बुनियादी और सिंपल सी बातें बतानी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर कोई एलीट क्लास नहीं बैठी हुई। सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका एलीट क्लास से ताल्लुक़ है, मगर सोशल मीडिया आम आदमी को एम्पावर करता है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई एलीट क्लास बैठ के सच या झूठ बोल रही होती तो आज सोशल मीडिया बंद ना किया गया होता। आज सोशल मीडिया जान साहब आप ही फैसला करके सुना दें कि सोशल मीडिया पे जो विलाग किए जाते हैं, जो कुछ लिखा जाता है, झूठ और सच कितना है, आज आपके तजिया मान देते हैं। नहीं देखिए, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है इसमें भी बड़ा झूठ और सच है। ये हम बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। आवाम को फैसला करने देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बंद कर दें, केबल भी बंद कर दें, फ़ोन भी बंद कर दें, इंटरनेट भी बंद कर दें। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता महज़ूम माशरों में। और इस चीज़ को जो हमें नज़र आ रहा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ज़ुबान से बोल नहीं पा रहे, वो ये है कि आज इलेक्शन के दिन जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, इससे आम वोटरों को भी मुश्किलात का सामना है। और हमारे इलेक्शन कमीशन में इतनी जरूरत नहीं है कि वो ये कह सके कि जब तक इलेक्शन कमीशन का जो एक खसूसी नंबर दिया गया है 8300, जिस पे लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के अपने पोलिंग स्टेशन का मालूम करते हैं, आज अगर वो सर्विस भी जो है वो दस्तयाब नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस मुंह से ये कहेंगे कि ये हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं? इतना हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए लोगों को, जो फैसले करने वाले हैं। और फिर बात यहाँ पे हो रही है कि निज़ाम को बदलने की, कोई नया निज़ाम आ जाएगा। हम किस मुँह से बात कर रहे हैं कि हम नया निज़ाम लेकर आ जाएंगे? हमारे पास क्या मैंडेट है यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के हम नए निज़ाम को या तो उसके लिए राम बार करें या उसकी एडवोकेसी करें या उसका प्रचार करें? नए निज़ाम लाने वाले लोग हैं। नया निज़ाम आइन के तहत आएगा, वोट के ज़रिए आएगा, किसी रावलपिंडी माल रोड से नहीं आएगा, ना किसी ड्राइंग रूम से आएगा, ना किसी स्टूडियो से आएगा। लोगों ने वोट देना है, लोगों ने पार्टियों को हुकूमत में लाना है, उन्होंने आइन में तरमीम करनी है और फिर निज़ाम बदलना है। ये जो हम मावरा आइन और मावरा अदालत और मावरा पार्लियामेंट निज़ाम बदलने की हम लोग यहाँ बात करते हैं, यही तो एक जुल्म है हम जो लोगों के साथ करते हैं। और लोगों को इस बात पे उकसाते हैं कि लोग पार्लियामेंट पे हमला करके, पीटीवी पे हमला करके, फौजी तनसीबात पे हमला करके निज़ाम को बदल सकते हैं। और बाद में फिर हमें शर्म नहीं आती है कि हम अपना एतराफ़ गुनाह भी नहीं करते कि हम लोगों ने इनको तरबियत दी थी पार्लियामेंट पे हमला करने की, और हम लोगों ने तरबियत दी थी पीटीवी में घुस जाने की, और हम लोगों ने तरबियत दी थी जो बाद में जो फौजी तनसीबात पे अमल हुए, इसमें बड़ी तादाद में वो कारकुन भी शामिल थे जो गुमराह किए गए थे 2014 के धरने में। तो अपनी गलतियां
मानने की बजाय हर रोज़ नए निज़ाम और नए प्रोजेक्ट के तजर्बे की हम बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, मुख्तलिफ तजज़ियाकारों के ज़रिए, तो लोगों को थोड़ा सा सादगी से बात करें, कंफ्यूज ना करें और साफ साफ ये बताएं कि अगर नया निज़ाम आना भी है तो किसी ने ड्राइंग रूम में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, किसी सियासी जमात के दफ्तर में बैठ के नहीं लाना। नया निज़ाम आना है तो पार्लियामेंट के ज़रिए आएगा, और पहले अगर हम पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देंगे, सियासतदानों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सियासी जमातों को काम करने का मौका नहीं देंगे और ये सियासी इंजीनियरिंग छोड़ेंगे नहीं, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है सियासत से अपनी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेगी तब तक नया निज़ाम नहीं आएगा। क्योंकि आज तक जितने भी निज़ामों का हमने तजर्बा किया है वो इसी वजह से नाकाम हुए कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं आए, लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया है, तब जाके नया निज़ाम आया है। तो मैं तो यही तवक्को करूँगा हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, दूसरे तजज़ियाकार हैं, कि खुदा के लिए लोगों को गुमराह ना करें और हर रोज़ नए निज़ाम का लॉलीपॉप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सादी सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल ख़त्म करे, आइन और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शंस हों, उसमें जो पार्टी इक़्तिदार में आए उसको काम करने दिया जाए, और वो वज़ीर आज़म या जो हुकूमत है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट या किसी के मरून मिन्नत ना हो, तब जाके नया निज़ाम आएगा। ये तब्दीली लाने का जो पहला प्रोजेक्ट था उसकी नाकामी की भी वजह ये थी कि ड्राइंग रूम में कहीं बैठ के ये तय हो गया था कि अब इमरान खान को लाना है। अब दोबारा हम एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, और जो तजर्बा करने वाले ये जो नाम नहाद साइंसदान हैं, ये साइंसदान अपने नाकाम तजर्बे का एतराफ़ भी नहीं करते, बरमला सरेआम आके, और फिर लोगों को आगे कर देते हैं। कभी सियासतदानों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, कभी सहाफ़ियों से तज्ज़िये करवा लिए, और फिर बोला जी अब एक इसके बाद नया निज़ाम आ जाएगा, कभी कॉलम लिखवा दिया जी अब बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा, फलां लिखवा देगा। ये कोई जो है मादरत के साथ ये नया निज़ाम इस तरह नहीं आने लगा। सीधी सी बात है, जो पॉलिटिकल अमल है, जो सियासी अमल है, जो सियासी जमातें हैं, उन्हें काम करने दिया जाए। मैं कहता हूँ 5 साल, ये तो खैर मती साहब जो आप बात कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन भी होती है, कोई आइडियल सिचुएशन की बात, उसको होने दें और उसको वोट के जरिए अवाम को निकालने दें। अवाम को तो मौका नहीं दिया जाता वज़ीर आज़म को हटाने का, कभी अदालतों से हटवा दिया जाता है, कभी जो है वो बहुत अच्छी जो आप बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वो चीज़ है ना जो होनी चाहिए। देखिए, अवाम को हम जरूर इख्तियार दें। अवाम को, अभी आइन की बात कर रहे थे मुफ्ती जान साहब, आइन कहता है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म आके मुल्क की ये तबाही करेगा। आइन उसको इजाजत देता है कि इंसानी हुकूक की पामाली करेगा। आइन उसको इजाजत देता है कि वो स्टेज पे खड़ा होकर कहेगा मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। आइन इस बात की इजाजत देता है कि मियां नवाज शरीफ जाके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के अपने मामला तय करना चाहते हैं। आइन इस बात की इजाजत देता है कि इमरान खान कहते थे कि कमर बाजवा साहब इस मुल्क के बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। वो मतीउल्लाह जार साहब को और मुझे हमें समझ नहीं आनी, यकीन करें, ये जिनकी खातिर हम जमहूरियत का कलम उठा के बैठे होते हैं, ये शाम को वहां मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। जेल में बैठा हुआ शख्स भी अपने मुज़ाकरात के पैगाम भेज रहा है। हर रोज कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। ये जमहूरियत है? ये सियासी जमातें हैं? यानी खुदा के लिए माने इन सियासी जमातों को जिनके हम आलाकार बन जाते हैं कि जमहूरियत दे के आ जाएंगे। छोड़ दे पिंडी को, छोड़ दे एस्टेब्लिशमेंट को, न करे एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, ये इस वक्त की सारी पॉलिटिकल लीड वहां जाके पिंडी बैठने को तैयार है। ठीक सर, ये कहते हैं हमें लेकर इक़्तिदार, अवाम के वोट लेके आप जाते हैं। आप बात उनसे क्या करते हैं? मुझे इक़्तिदार में लेके आओ, मेरे फलां चीजों में आप जो है मुझे सपोर्ट करो, मेम्बरान पूरे करके दो, मैंने बजट मंजूर करवाना है। एक कर्नल से रिक्वेस्ट की जाती है कि कौमी असम्बली के मेम्बरान पूरे कर दो। ऐसी जमहूरियत का झंडा मैं उठाने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, आई थिंक नीला ने कोई खबर भी जो है वो ब्रेक करनी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि मेरा ख्याल है ये डिस्कशन ना कल की ट्रांसमिशन के लिए रखते हैं। आज थोड़ा पोलिंग डे पे रहते हैं, वोट्स पे, रिजल्ट्स पे रहते हैं, बिल्कुल ये